हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये सामान ले चुकी हूँ और ये वैसे मेरी मंथली ग्रॉसरी भी है और रमज़ान की भी समझ लें आप कुछ, क्योंकि मुझे कुछ बर्तन वगैरह भी चाहिए थे और कुछ रमज़ान के आने से पहले कुछ तैयारी करनी थी तो वो भी चाहिए थी। यहाँ पर हम लोग आ गए बिग मार्ट, क्योंकि हम लोग लेते हैं ग्रॉसरी बिग मार्ट से। यहाँ पर प्राइस भी बड़े रिजनेबल होते हैं और बाज़ार से अच्छे होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग आ गए, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें, यहाँ पर ये 2-3 तरह के मतलब शरबत थे, बादाम का ये सारे थे। तो मैंने ये लिया कोई आइसक्रीम जो फ्लेवर होता है ना, मैंने ये वाला लिया। यहाँ पर हमने इस दफ़ा वो जो ट्रॉली होती है वो नहीं ली थी, बास्केट ली थी, क्योंकि अंशा जो है ना मैडम वो बोल रही थी कि इस बार मैं वो ट्रॉली नहीं लूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, मुझे बास्केट लेनी है। तो मैंने बोला चलो सही है। बादाम का भी मैंने पीछे देखा था, लेकिन उसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कैसा फ्लेवर होगा। और जो अभी हमने ये ले ली और इसके बाद आ गया हमारा काउंटर। ये तो भाई हमारा बेवक्त की भूख का काउंटर है, जो ये पोर्शन है, काउंटर है, जो समझ लें। हमें वो ढूंढनी थी, वो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जलफ्रेज़ी वाली ली थी ना, बहुत अच्छा टेस्ट था। मीन्स कि टेस्ट सबका सेम होता है, पर टेस्ट मेकर जो होता है ना उससे फ्लेवर काफ़ी अलग होता है। तो ये देखें, ये मैंने जलफ्रेज़ी वाली ली थी। इसका जो है ना सी शेल टाइप उसकी शेप है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जब रात को बेवक्त की भूख लगती है, और गैस तो सबके ही नहीं होता, गैस होता ही नहीं है, लेकिन सिलेंडर जिंदाबाद, सिलेंडर पे ये सब कुछ बन जाता है ईज़िली। तो अगर बच्चों को रात को मतलब लगती है कभी भूख वगैरह तो ये दे देते हैं हम लोग बनाकर। तो यहाँ पर ये देखें, मुझे ये कोरियन वाली नूडल्स ये मुझे ट्राई करनी थी और ये मैंने इनकी मैंने बड़ी सुनी थी कि ये बड़ी अच्छी हैं और इसके अंदर बड़ा मतलब सारे सॉसेस भी हैं और सब है। और तो एक ये मैंने पैकेट ले लिया। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर काफ़ी थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी लूँ और कौन सा फ्लेवर इसका अच्छा होगा, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले ट्राई नहीं की। और वैसे ये एक जो है ना ये इतनी एक्सपेंसिव है, ये 450 की है, 450 रुपये की है। तो मैंने ये वाली ली, हॉट ली, कि इसमें अगर ये होगा कि कोरियन तो वैसे भी कम ही खाते हैं मिर्चें वगैरह, लेकिन फिर मैंने ली। और बच्चों के लिए फिर मैंने ये जो सूप ले ली स्कूल के लिए, वो कभी स्कूल ले जाती हैं लंच, तो लंच के लिए मैंने ये दोनों पैक ले लिए। अब ये कह रही थी कि जब आपने सिंगल पैक लिए ना तो हम भी सिंगल पैक लेंगे, और ये कभी ये उठाना वो उठाना, ये डालना वो डालना, इन दोनों का होता ही यही है। जहाँ इन्होंने देखा कि मैंने कोई चीज़ ली है अपनी, ये सेम अपनी भी ऐसी ही लेती हैं। और जो बैग पर आपको इतने पटाखों की आवाज़ आ रही है तो आप वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि शब आने वाली है और ये पटाखे दिन रात, सुबह शाम, रात को 4-4 बजे बच्चे फाड़ रहे हैं बाहर, और इतना तेज़ साउंड है इन पटाखों का, तो ये पटाखों की आवाज़ आप लोग इग्नोर करिएगा पीछे। और यहाँ पर ये देखें, अब ये यहाँ पर हम लोगों को सॉसेस भी लेनी थी। वैसे मैं सॉसेस घर में बनाती हूँ, लेकिन ये बारबेक्यू सॉस होता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट है वहाँ का। मतलब अगर आप बर्गर वगैरह बनाओगे तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट। तो ये वाला मैं लाजमी लेती हूँ, ये लाजमी होता है, वरना चिली गार्लिक तो मैं घर में भी बना लेती हूँ नॉर्मल सिंपल टमाटर से। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना आ गए। अभी हमने यहाँ पर लेना था कनौर, और वलीद बता रहा था कि जो है ना कि यहाँ पर ये कनौर रखा है, और मैंने फिर ये कनौर के क्यूब्स भी ले लिए, क्योंकि अभी समोसों की पट्टियाँ बनेंगी और फिर समोसों का टेक्सचर बनेगा, मीन्स मिक्सचर बनेगा जो अंदर फिल करने वाला होगा, उसमें आप हाफ़ कनौर डाल दें। और अगर चिकन आप ना भी डालें, वेजिटेबल्स डालें समोसों में, तो ये समोसों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये ले लिया। और मेरा चॉकलेट पाउडर ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम अंशा के बर्थडे में, मैंने सारा यूज़ कर लिया था, मुझे लेना था चॉकलेट पाउडर, तो मैंने चॉकलेट पाउडर भी लिया। और जैसा कि अभी सबको पता है कि अभी रमज़ान में तो काफ़ी दिन हैं, लेकिन भाई ग्रॉसरी मैंने इस महीने हाफ़ ले ली थी। और अब जो मतलब रमज़ान जैसे शुरू होंगे और मार्च में बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा। अब बाकी घर के दूसरे काम करो या
या फिर ये सब करो, तो इसलिए जो मैंने ग्रॉसरी का जो मेन सामान था, वैसे भी शॉप पे भी ख़राब नहीं होती हैं तो ये घर में भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, तो मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया था। और बाकी जो कम पड़ेगा जब रमज़ान के 1-2 दिन होंगे स्टार्ट होने से पहले, वो मैं तब ले आऊँगी। लेकिन मुझे स्पाइसेस भी जब लेने थे, क्योंकि मुझे दही बड़ा मसाला और ये बाकी ये वाले मसाले बनाकर मुझे रखने थे, और इन सब की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ान की तैयारी की। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा, और आप लोग मेरी एक ग्रोसरी देखें। और आगे जाकर आप लोग देखेंगे कि मैंने मतलब घर के लिए और भी कुछ सामान लिया है, और ये देखेंगे लिस्ट है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे बंदे को याद नहीं होता। अब ये लिस्ट है, लिस्ट बनाकर हम लोग लेके घर जाते हैं, और फिर जो सामान हमको चाहिए होता है हम वो सामान लेते हैं। और यहाँ से जो भी मतलब ये हल्दी वगैरह, अब ये हल्दी जो है इतनी, हम ये 2 मंथ्स चल जाती है हमारे, क्योंकि हम लोग हैं कि 4 बंदे, लेकिन ये पैकेट्स बड़े होते हैं थोड़े, तो ये कि 2 मंथ्स चल जाती हैं ये। और स्पाइसेस मैं ले चुकी थी, और स्पाइसेस की मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, मीन्स क्लिप्स नहीं बनाए थे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। जो मेन थी बस मैंने वही बनाई थी। इसके बाद हम लोग गए, जो मेन दालों वगैरह का पोर्शन होता है वहाँ पर गए। तो यहाँ पर ये चने की दाल तो हर मंथ ही हाफ़ kg आती है, आधा किलो आती है। तो ये बेसन भी लिया, और बेसन तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रमज़ान में। तो यहाँ पर हम लोगों ने माश की दाल भी ली है, माश की दाल है, चने की दाल है। ये दालें लाजमी हम लोगों के यहाँ आधा किलो आती है, क्योंकि ये माश की दाल फ्राई बनती है, चने की दाल फ्राई बनती है, और बेसन के पराठे मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी टमाटर कितने चल रहे हैं, टमाटर की चटनी लाजमी होती है। और ये छोले हैं, ये बॉयल करके वैसे भी रखने होते हैं। अब रमज़ान के अलावा भी ये मतलब फ्रीज़र में हो तो बिरयानी वगैरह अच्छी लगती है, कभी अंडा छोले, कभी छोलों का सालन, ये कुछ बना सकते हैं। तो ये मैंने ले लिए थे, और बाकी एक पैक घर पे भी रखा था। और बाकी अब रमज़ान शुरू होंगे तब हम दोबारा अगेन आके और सामान ले लेंगे। लेकिन हमने ये सब कुछ लेने के बाद, और यहाँ पर ये देखें, ये ब्लैक वाले छोले थे और वो वाले वाइट वाले थे। अब मैं बोल रही थी कि ब्लैक लेते हैं, तो बच्चे बोल रहे नहीं वाइट लेते हैं। मुझे ब्लैक वाले छोले बड़े पसंद है खाना, लेकिन फिर वही बच्चों ने बोला कि नहीं हमें ये वाले खाने हैं। वो छोटे छोटे हैं, ब्लैक अगर बड़े होते तो आप ब्लैक लेती, लेकिन ब्लैक में तो साइज़ ही आई थिंक एक ही आता है, छोटा ही साइज़ आता है। और मुझे लेना था मैदा, तो ये मैं कॉर्नफ्लोर उठा चुकी थी, लेकिन ये मैदा नहीं था। फिर मैंने उनसे ही पूछा, जो खड़े होते हैं यहाँ पर, उनसे पूछा सेल्समैन कि ये मैदा कहाँ है, फ्लोर। तो मैंने मैदा लिया ये, क्योंकि मैदे की आराम से आप रोटियां बनाकर, उसकी पट्टियां बनाकर समोसे ईज़िली रमज़ान से पहले बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मैदा ले लिया था, क्योंकि मैदा भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और फिर इसके बाद हमें लेने थे राइस। तो राइस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो राइस मैं जो लेती हूँ, वो राइस जो थे वो बिल्कुल एंड हो चुके थे, और वो सामान रख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने ही सिर्फ ही रमज़ान का सामान ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था मॉल में, मार्ट में, और सब तकरीबन रमज़ान की शरबत और सॉसेस और चटनियाँ तकरीबन ये सब ले लेते हैं। यहाँ तक कि तो पापड़ वगैरह सब आ गए थे, क्योंकि एंड में कुछ लोग होते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि रश की वजह से नहीं जाते हैं, और लंबी लंबी लाइनें होती हैं, एकदम सारे जाते हैं। तो बंदा थोड़ा सा अगर पहले से कर ले तो थोड़ा सा टाइम भी बचता है, और थोड़ा सा जो है ना वो अपना दूसरे काम बंदा अपने घर निपटा लेता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने चीनी भी ले ली थी, और राइस मैं सेला यूज़ करती हूँ, जो बड़े वाले बिरयानी के होते हैं। और यहाँ पर बिरयानी के चावल बहुत अच्छे होते हैं। और ये शैम्पू और इन सारा स्किन केयर का अकाउंट वो आ गया पोर्शन। तो यहाँ पर जो है ना ये सब कुछ हमने लिया। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करिएगा। और यहाँ पर ये देखें, ये पैंटीन शैम्पू भाई एंटी हेयर फॉल, जैसे कि सर्दी है और इतनी ड्राई स्किन हो रही है, और हेयर फॉल सबके हो रहा है, सबके ही रहता है। तो ये मैंने पैंटीन लिया था इस टाइम, और ये जो है ना अंशा शाल का था। अंशा शाल को मैं यही यूज़ करती हूँ शैम्पू। और यहाँ पर ये सोप की बात हो रही थी कि सोप कौन सा लेंगे, क्योंकि लक्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था, पता नहीं क्यों सर्दी है फिर भी लक्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था। तो यहाँ पर इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कैप्री लेते हैं, और कैप्री ट्राई करते हैं कि कैप्री कैसा है। तो कैप्री की प्राइस हमें पता नहीं थी कि लक्स के हिसाब से, लेकिन फिर मैंने वो चेक कर ली थी प्राइस, और फिर ये हमने सर्फ लिया है।
और आप आगे पूरी वीडियो देखिएगा कि मैंने कुछ क्रॉकरी भी लिए और मैंने जो देखा था मैंने वो भी लिया है सामान। दराज पे देखा था मैंने, दराज पे कुछ छोटे छोटे बॉल्स देखे थे बच्चों के कलरफुल, क्योंकि मुझे ये चाट वगैरह खाने के लिए प्यालियाँ लेनी थी। लेकिन प्यालियाँ मतलब मैं अगर लेती हूँ ग्लास की, कांच की, तो ये तोड़ देती हैं और फिर ये लेके बैठी रहती हैं देर देर तक। तो इसलिए मैंने दराज पे देखी थी, कोरियन स्टाइल की थी छोटी छोटी सी प्यालियाँ, तो वो मैंने यहाँ पर मार्ट पे देखी और मुझे अच्छी लगी, मैंने फ़ौरन बाय कर ली। आप इस वीडियो में आगे तक देखिएगा, आपको वो वाली मतलब छोटी छोटी सी जो डिश होती हैं कलरफुल, वो आपको ज़रूर दिखेंगी और ज़रूर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी चाहें तो ये बाय कर सकते हैं। उनकी प्राइस आई थिंक थी 350 और दराज पे थी वो प्राइस 550। तो यहाँ पर ये बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। अंशा शाल लाजमी इसलिए जाती हैं कि वहाँ पर से इनको जो है ना ये स्नैक्स लेनी होती हैं, लेज़ लेनी होती है और ये वेवी है, लेज़ है, कुरकुरे है। यहाँ पर ये जो है ना इतनी कंफ्यूज होती हैं कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। मैंने अपने लिए लिए थे ये कुरकुरे क्योंकि ये मैंगो की चटनी वाले थे, मुझे ये वाला फ्लेवर ट्राई करना था। और जैसा कि सबको पता है कि मैं न्यू चीज़ें ज़रूर ट्राई करती हूँ, न्यू होटलिंग करती हूँ, न्यू फूड्स ट्राई करती हूँ, न्यू टेस्ट ट्राई करती हूँ, हर चीज़ न्यू ट्राई करती हूँ। तो उसे मतलब अच्छा लगता है लाइफ में, ये नहीं कि आप बंदा बोर नहीं होता है कि ये किसी पिटी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने ये सब कुछ रख लिया था और मुझे एयर फ्रेशनर लेना था। यहाँ पर काफ़ी देखे हैं एयर फ्रेशनर थे, तो वो नीचे वाला और लेवेंडर का मैं हमेशा यूज़ करती थी। इस दफ़ा मुझे लेवेंडर से हटके कोई फ्रेगरेंस लेनी थी रूम के लिए एयर फ्रेशनर, तो यहाँ पर ये मैंने एयर फ्रेशनर ये वाला लिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट हम लोग हमेशा कोलगेट का लेते थे, लेकिन इशाल जब से थोड़ी बड़ी हुई है ना, इशाल बोलती हैं कि इसके अंदर जो वो आते हैं ना टेस्ट बर्ड्स आते हैं, वो कहती हैं नहीं, तो इसलिए हम कोलगेट का ही लेते हैं, पर स्पार्कल लेते हैं जो बिल्कुल वाइट होता है। तो आगे आप लोग ये बनी रहेगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मसाले आ गए, तो मैंने मेहरान चाट मसाला लिया था। मेहरान चाट मसाला बहुत अच्छा यम्मी टेस्ट होता है। आप लोग इसको जो है ना चाट डालें या फिर आप इसको खाली अमरूद में डाल लें या फिर आप किसी भी चीज़ में ऊपर से डाल लें, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। और इसके अंदर अजवान होती है, तो ये वाला चाट मसाला मैं लाजमी लेती हूँ, हर मंथ लेती हूँ मैं ये लाजमी चाट मसाला। ये छोटा वाला पैक होता है तो 1 मंथ चल जाता है, और अगर नहीं भी ख़त्म होता तो मैं अगेन ले लेती हूँ, तो दोबारा मैं इसको जार में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो आप इसके वीडियो के साथ बने रहिएगा और आगे देखिएगा मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा। वाइटनिंग लोशन लिया। लोशन लेने के बाद हम लोगों ने फिर हम क्रॉकरी के जो पोर्शन है वहाँ पर गए, और वहाँ पर जो है ना मुझे वो जो छोटी छोटी सी वो जो प्यालियाँ थी कलरफुल, मुझे वो लेनी थी। आप लोग मेरी बास्केट में वो देखेंगे। और यहाँ पर इन लोगों ने जो है ना वो लगाई हुई है, अब मतलब जितना आप सामान लेंगे और उसके हिसाब से आप विनिंग जो होंगे और विनर जो होंगे उसमें आपका लकी ड्रॉ होगा। और ये देखें हमारी बास्केट, यहाँ पर ये देखें ये रख लिया था, और ये थी वो कलरफुल छोटी छोटी सी प्यालियाँ जो बच्चों को बहुत पसंद होंगी और जो बच्चे बहुत शौक से इसमें खाएंगे पिएंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान की तैयारियों में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।